आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का आयोजन जेद्दा में सऊदी अरब में 2 दिन के लिए हुआ और 2 दिन कई खिलाड़ियों पर बोली लगी, कुछ खिलाड़ी अनसोल्ड भी गए। अब बारी है टीमों के एनालिसिस करने की कि किस टीम ने कितना बढ़िया परचेज किया है, इसके अलावा क्या वहां पर कमियां रह गई। पूरा इन डेप्थ एनालिसिस आज से हम एक सीरीज के माध्यम से करेंगे, जहां पर एक एक टीम के स्क्वाड को हम एनालाइज करेंगे कि कहां पर इनकी कमी रह गई, कहां पर इन्होंने काफी अच्छा किया और इनका ऑक्शन कैसा रहा। इस सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मेगा ऑक्शन में 2 दिन चले मेगा ऑक्शन में 477 खिलाड़ियों पर बोली लगी और कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन पर बहुत अच्छी बोलियां लगी, जिसमें ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, चहल, इसके अलावा अर्शदीप सिंह, ये नाम शामिल थे। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो कि अनसोल्ड रह गए, जिसमें डेविड वार्नर, शार्दुल ठाकुर जैसे नाम शामिल थे। तो ये तो रही मेगा ऑक्शन से जुड़ी बात। अब बात करते हैं कि टीमें किस तरीके से यहां पर बनी हैं। टीमों के एनालिसिस की अगर बात की जाए तो आज मैं पहले वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का एनालिसिस करूंगा। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके से नजर आ रही है, क्या ये वो टीम है जो कि छठी बार आईपीएल का खिताब जीतने के काबिल है। तो इसके बारे में हम आपको आज इन डेप्थ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बल्लेबाजों से शुरुआत करेंगे कि किस बल्लेबाज को चेन्नई सुपर किंग्स ने इस ऑक्शन में लिया है। सबसे पहले अगर चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति की बात की जाए तो 5 लाख रुपए अभी भी इनके पर्स में बचे हुए हैं। कुल 55 करोड़ के पर्स के साथ ये टीम आईपीएल के ऑक्शन में गई थी, जिसमें 54.75 करोड़ रुपए इस टीम ने खर्च कर दिए। 5 लाख अभी भी बचे हुए हैं। तो अब सबसे पहले आपको बता दें कि इनके 25 जो स्लॉट हैं, 25 के 25 स्लॉट इन्होंने पूरे कर लिए और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इन्होंने लगभग सभी खिलाड़ियों को ले लिया है। इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि अश्विन की 10 साल बाद वापसी हो चुकी है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नूर अहमद को इन्होंने 10 करोड़ में लिया है। तो ये तो इनके ऑक्शन की हाईलाइट रही थी। अब थोड़ा सा टीम पर आ जाते हैं कि किस तरीके से यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लग रही है। सबसे पहले बल्लेबाजों की हम बात करेंगे। तो बल्लेबाजों में जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे, 18 करोड़ में इनको रिटेन किया गया था। शेख रशीद 30 लाख रुपए में इन्होंने लिए हैं, युवा खिलाड़ी हैं। आंद्रे सिद्धार्थ 30 लाख रुपए में एक और खिलाड़ी इन्होंने लिए हैं। राहुल त्रिपाठी 3.40 करोड़ रुपए में। अब देखिए, राहुल त्रिपाठी की अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी में आ चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैं कहूंगा कि ये जो डील इनकी रही है बहुत अच्छी रही है। 3.40 करोड़ में आपको राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी मिल गए हैं, युवा खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं और मैं कह सकता हूं कि अंबती रायडू और रहाणे के विकल्प के तौर पर इनको लाया गया था, तो काफी अच्छा विकल्प यहां पर हो सकता है। क्योंकि ऊपर अगर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे खेलते हुए नजर आएंगे तो नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी खेल सकते हैं, क्योंकि सुरेश रैना, आपको याद है कि सुरेश रैना काफी लंबे वक्त पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला करते थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स में सुरेश रैना नंबर 3 पर खेला करते थे, तो अब राहुल त्रिपाठी उस जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। डेवन कॉनवे एक और खिलाड़ी जिनको 6.25 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा ले लिया गया है। एमएस धोनी 4 करोड़ में रिटेन किए गए थे और वंश बेदी 55 लाख में इनको भी चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा लिया गया है। तो बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे इनके 2 ओपनर्स हो जाएंगे, जैसा कि हमने आईपीएल 2024-23 में भी देखा था कि यही 2 खिलाड़ी ओपन कर रहे थे। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर खेल सकते हैं और एमएस धोनी जो कि नीचे अपना रोल अदा करेंगे। बाकी 3 इनके पास जो वंश बेदी हो गए, शेख रशीद और आंद्रे सिद्धार्थ, ये 3 इनके पास युवा खिलाड़ी बल्लेबाज के तौर पर यहां पर शामिल हैं। अब बात करते हैं हम गेंदबाजों की कि किस तरीके से यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी यूनिट नजर आ रही है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गेंदबाजी किस तरीके की ली है, इसी के ऊपर सभी का ध्यान इस बार ऑक्शन में गया है। तो बॉलर्स की अगर बात की जाए तो मुकेश चौधरी 30 लाख में इन्होंने लिए हैं, सस्ते में मिले हैं, लेकिन मुकेश चौधरी को देखना होगा किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी करते हैं। गुरजनप्रीत सिंह 2.20 करोड़ में इनको लिया है। अब इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने अपने रणजी के डेब्यू सीजन में 4 मैचेस में 11 विकेट चटकाए थे। तो कुछ व्यूअर्स जो कि इनके बारे में नहीं जानते थे, सीएसके फैंस, उनको मैंने ये सब के बारे में बता दिया है। नेथन एलिस को 2 करोड़ रुपए में चेन्नई की टीम ने लिया है। श्रेयस गोपाल 30 लाख रुपए में स्पिनर मिल गए हैं। मथीश पथिराना 13 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा रिटेन किया गया था इनको। इसके अलावा खलील अहमद 4.80 करोड़, खलील अहमद दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहा करते थे और नूर अहमद जो गुजरात का हिस्सा थे, उनको 10 करोड़ देकर इन्होंने लिया है।
तो गेंदबाजी की यूनिट देखकर क्या लगता है आपको, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए इस गेंदबाजी यूनिट में तो एक इंडियन आउट एंड आउट पेसर की कमी नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास पावर प्ले में दीपक चाहर जैसा गेंदबाज अब नहीं है। तो पावर प्ले में आप किससे गेंदबाजी कराओगे? मतीश पथिराना हम समझ सकते हैं कि डेथ में वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, स्पिन में कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा ऑलराउंडर्स के तौर पर इनके पास विकल्प बहुत अच्छे हैं। लेकिन पावर प्ले में आप किसको लेके जाओगे? आउट एंड आउट पेसर के तौर पर नेथन एलिस है इनके पास, मतीश पथिराना है, एक खलील अहमद है जो कि चेन्नई के ग्राउंड में अच्छा कर सकते हैं। बाकी तो मुकेश चौधरी को आपको खिलाना पड़ सकता है, फिर नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए अगर दिए हैं तो उनको भी खिलाएगी ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी लाइनअप करती है। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा बॉलिंग में चेन्नई सुपर किंग्स कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास पावर प्ले में ना दीपक चाहर जैसा स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, ना आप तुषार देशपांडे हैं आपके पास जो हिट द डेक गेंदबाजी करते थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स गेंदबाजी में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिख सकती है, ये मेरा मानना है। आप लोग बताइए आपका क्या मानना है। अब बात करते हैं कि ऑलराउंडर्स चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा कौन कौन से लिए गए हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स अगर देखे जाएं तो चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही है जो कि ऑलराउंडर्स पर काफी ज्यादा हैवी स्पेंड करने को जानी जाती है। तो ऑलराउंडर्स पर किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने स्पेंड किया है, एक बार अगर उस पर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अगर बात की जाए तो चेन्नई ने काफी अच्छा खासा इन्होंने ऑलराउंडर्स पर स्पेंड किया है। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे किस किस को यहां पर इन्होंने लिया है। 11 खिलाड़ी इन्होंने ऑलराउंडर के तौर पर लिए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं जेमी ओवरटन। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1.5 करोड़ में इन्होंने जेमी ओवरटन को लिया है। इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, एक तरीके से गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। मुझे लगता नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स इनका ज्यादा इस्तेमाल करने वाली है। कमलेश नगरकोटी, अब ये जो इनको मिले हैं वो बहुत बढ़िया मिले हैं मेरे हिसाब से। कमलेश नगरकोटी 30 लाख रुपए में इनको मिल गए हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, चेन्नई सुपर किंग्स इनको गेंदबाजी के तौर पर यूज कर सकती है। रामकृष्ण घोष 30 लाख रुपए में, युवा खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा 18 करोड़ में इनको रिटेन किया गया था। तो जडेजा एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर चेन्नई सुपर किंग्स के रहने वाले हैं, चेपॉक के मैदान में काफी कमाल का प्रदर्शन करेंगे। शिवम दुबे 12 करोड़ में इन्होंने इनको रिटेन किया था। तो दुबे बहुत बढ़िया हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था प्लेइंग 11 में, तो ऊपर से डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 राहुल त्रिपाठी और नंबर 4 हो सकता है शिवम दुबे के साथ ये लोग चले जाएं। रचिन रविंद्र 4 करोड़ में एक बार फिर इन्हें मिल गए हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 2 करोड़ में इन्होंने लिया था, इस बार 4 करोड़ में मिले हैं। लेकिन रचिन रविंद्र बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्राइस में इनको मिल चुके हैं। दीपक हुडा 1.70 करोड़, दीपक हुडा बहुत बढ़िया प्लेयर इनको मिले हैं। 1.70 करोड़ में गेंदबाजी कर सकते हैं, स्पिन का विकल्प ये देते हैं, इसके साथ ही बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं। दीपक हुडा अच्छे खिलाड़ी हैं। अश्विन की वापसी हो चुकी है, अश्विन 9.75 करोड़ में यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स में वापस आ चुके हैं। विजय शंकर 1.20 करोड़, श्याम करन 2.40 करोड़, सैम करन की भी वापसी हो गई है। और अंशुल कंबोज 3.40 करोड़। ऑलराउंडर्स की भरमार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस तरीके से चेन्नई इनको लाइनअप करने वाली है, क्योंकि देखिए विजय शंकर, दीपक हुडा, अश्विन, जडेजा, शिवम दुबे, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलते हुए दिखेंगे रेगुलर हमें। तो इंडियन जो इनके पास ऑलराउंडर काफी अच्छे हैं। इसके अलावा अंशुल कंबोज को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया है अंशुल कंबोज पैकेज अपने साथ लेकर आते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, इसके अलावा बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। सैम करन के तौर पर इनके पास काफी अच्छे एक ऑलराउंडर ऑप्शन फॉरेन के हैं। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ऑलराउंडर्स में चेन्नई सुपर किंग्स कहीं मात नहीं खाने वाली, क्योंकि चेन्नई की टीम जानी जाती है ऑलराउंडरों के लिए, और इस बार ऑलराउंडर काफी अच्छे लिए हैं चेन्नई ने। तो चेन्नई की टीम को बस कहीं कमी खलेगी तो वो पावर प्ले में गेंदबाज की खलेगी, क्योंकि इस बार इनके पास ना तुषार देशपांडे हैं ना दीपक चाहर हैं। और दूसरा जो उनको कमी खलने वाली है वो मिडिल ऑर्डर में कमी खलेगी, क्योंकि इस बार मिडिल ऑर्डर में वो एक्सपीरियंस नजर नहीं आता है। इन्होंने बहुत सारे इंडियन खिलाड़ियों को ले तो लिया है, लेकिन ये वो इंडियन खिलाड़ी हैं जो कि बाकी फ्रेंचाइजी इन पर भरोसा नहीं जता रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके से इस बार प्रदर्शन करती है, क्या छठी ट्रॉफी आएगी या नहीं, ये आप लोग हमें बताइए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऑप्शन कैसा गया है ये भी आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए। तो ये था चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड का एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस करने की हमने कोशिश की। तो आप लोग हमें बताइए कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऑप्शन रहा है। इसी तरीके की तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।